होंगे, मैं किसी को दोष नहीं देता, अपनी अपनी सबकी सोचे। कैसा रूप किसी ने बता दिया, किसी ने सुना दिया। अब बोलेंगे कि अभी तो सुना ही रहे थे, अलग है, सुनना भी अलग है। सुनना जरूरी है, आपको सुनने के बाद सोचने की भी शक्ति दी है। बात चल रही सूरत की, और आगे चले थोड़ा तो हमने फोटो में देखा है कैसे हम किन के लाए थे 20 रुपए का, 30 रुपए का, 50 रुपए का, 500 रुपए का। मैं कहता हूं किसी को बुरा लगे, मैं उसके लिए बहुत क्षमा प्रार्थी हूं। पूछिए जाके उस चित्रकार से, तू जो पेन, ब्रश, कलर, कागज, कपड़ा, शीशा बनाया है, फोटो कैसे बनाया? देखकर या ऐसे? जब आप लोग जरूर जानते हैं कि वो चित्रकार ने वह जो फोटो जो पेंटिंग करके बनाई है वह देखकर नहीं बनाई है। एक मूर्तिकार जो कहीं से पत्थर लाया, उसमें छेनी लिया, हथौड़ी लिया, गढ़ा, एक मूरत डाल दी, और एक महान भक्त, एक महान पुजारी, महान भक्त ने क्या किया? पूजा करवाया। और एक महान पुजारी ने आकर क्या किया? प्राण प्रतिष्ठा डाल दी। मैं इन बातों को आगे क्यों रख रहा हूं? हमारी उनकी अवहेलना की नहीं है, हम उनको सादर नमन करता हूं, हम उन्हें सादर प्रणाम करता हूं। क्यों? कि हमने अपने जीवन में अगर झुकना सीखा है तो उन्हीं की वजह से सीखा है। हम कम से कम झुक तो जाते हैं। आज का मनुष्य झुकने के लिए नहीं तैयार है। वही उसी का भाई सांप लेकर आता है, सांप लेकर कोई आए, बताइए हैं क्या करेगा? दो बात भी सुनेगा, फेंक भी देगा। सत्संगी जिस गुरु दीक्षित, नाम वाला नहीं असली, उसे भी स्वीकार करने की शक्ति हमारे में थोड़ी थी, तो गुरुदेव ने दे दी। मूर्तिकार, पुजारी और जजमान प्राण प्रतिष्ठा करके जीव डाल दी। मैं उन्हीं से पूछता हूं, वह पत्थर तो पता नहीं कितने साल का निर्जीव था। हमारे पिताजी, हमारी माँ या हमारी पत्नी, अगर कोई ऐसा प्राण प्रतिष्ठा करने वाला आए, जो पूजा करने के लिए लेगा मैं दूंगा, प्राण प्रतिष्ठा करके जिला दे। तत्काल मरे हुए, अभी का मरे हुए को भी आप जिला नहीं सकते, बहुत दिनों की तो बात छोड़ दो। खूब जाइए, मंदिर जाने को कोई रोक नहीं है। इतना बार जाइए, इतना बार जाइए। पुजारी कहते तू दिन भर में बड़ी बार आ रहा है, अब मत आना। अब झुकना सीखोगे। मेरा कहने का मतलब है प्राइमरी स्कूल में ही सारा जीवन बिताओगे या हाई स्कूल कॉलेज में भी? मरे हुए को ही
पाने का प्रयास करोगे या जीने वाले के पास भी, तो भगवान की दुकान से कहीं मैं भी चला गया। भगवान की ताज्जुब सोचता है, जब बाहर से बड़ी सुंदर बोर्ड है, सचमुच में हमारे रामटल भैया विधिवत बताते हैं भगवान की दुकान इतनी सुंदर ये बाहर से है, अंदर कैसी होगी? उसकी इच्छा होती है। आप लोग भी वही सोच के आए हैं। बड़ी दूर दूर से आवाज जा रही है, चलते हैं तने देख ही लें। कोई कोई तो पागल है, दीवाना बना हुआ है, हमारे भगल भैया जैसा। ऐसी लागी लगन कि मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। किसको काम नहीं है? केवल हमारे गांव वालों को ही नहीं, बढ़ौना गांव वाले को ही नहीं। ऐसा पहले था, 10-10 दिन 15-15 दिन हिताई मार देते थे। आज तो सब व्यस्त है। लेकिन जल में बसे प्रमोदिनी, चंदा बसे आकाश, जाको जो है भावता सोता ही के। हमारे रघुवीरगढ़ से 4-4 दिन से घर में शायद ताला मार के आई हूं। हमारे अकबरपुर फैजाब पति पत्नी समेत आए हैं। जिसको जो भाता है, तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खींचा जाता हूं, जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला। जब उसकी जिज्ञासा प्रबल होती है तो उस भगवान की दुकान का पढ़े हुए बोर्ड के गेट से वह अंदर प्रवेश करता है। जब अंदर प्रवेश करता है, क्या देखता है? इतना खूबसूरत फर्श, ऐसा खूबसूरत फर्श उसने जीवन में देखा ही नहीं। इतनी सुंदर उसकी ऊपर कालीन, इतनी नरम, अब तक उसका पैर आज तक इतनी मुलायम धरा को कभी स्पर्श ही नहीं किया था। जब वहां से नजर दीवार पे जाती है, दीवार पे इतनी सुंदर दीवार, एक से खूबसूरती निहारते निहारते अपने ऐसी खूबसूरती दीवार की, ऐसी खूबसूरती फर्श की, ऐसी खूबसूरती सीलिंग की, जो आज तक उसने अपने जीवन में देखा ही नहीं था, उसकी कल्पना भी नहीं की थी। आगे जाता है, देखता है बहुत खूबसूरत काउंटर। जब उस काउंटर पे पहुंचता है, तैसे ही हमारे रामटल भैया जैसे, राजनारायण भैया जैसे जो कस्टमरों को, लोगों को अटेंड करने के लिए रहते हैं, पहुंच जाते हैं। कहते हैं, बोलिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? कुछ सेवा है तो बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? बोलते हैं, भाई ये बड़ी सुंदर चीज है, बड़ी सुंदर मकान है, और जब वहां से बात होती है तो उसे एक सुंदर चीजें और भी दिखाई देती हैं। बोलता है, भाई ये जो आपके काउंटर पे रखी हुई चीजें हैं, ये तो बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ही सुंदर हैं। ये क्या है? मैंने तो आज तक देखा ही नहीं। बोलता है, ये क्या है बताइए। बोलते पूछते हैं
तो वह बताता है कि यह तो दया है। बोलती दया? बोले हाँ, ये तो बहुत खूबसूरत है। बोले भाई दया तो खूबसूरत होती ही है। दूसरी पूछता है ये क्या है? ये प्रेम है। बोले प्रेम? हाँ, ये तो बहुत सुंदर है। भाई प्रेम तो सुंदर होता ही। आगे यह क्या है? भक्ति। भक्ति? हाँ, ये तो और भी सुंदर है। भाई सुंदर होती। तारा तारा दया, प्रेम, भक्ति, स्पष्टता, ऐसी नाना प्रकार की चीजों का काउंटर लगा हुआ है। बोलता है ये तो बहुत सुंदर है, क्या या आप मुझे बेच भी सकते हैं? बिल्कुल, दुकान खोला हूं, इसे मैं दे भी सकता हूं, बेच भी सकता हूं। बोलिए आपको क्या चाहिए? बोले मुझे एक एक सब में का पैक कर। मैं इन चीजों को अपने, क्योंकि इतनी सुंदर है, हम अपने घर वालों को भी दिखाना चाहता हूं। बिल्कुल, अभी रुकिए, अभी बैठिए, मैं अभी लेकर आता हूं। अंदर जाता है, एक छोटी सी, बहुत छोटी सी डब्बी में पैक करके लेकर आता है। बोलता है ये लीजिए। बोलता है यह क्या है? आपने जो ऑर्डर दिया था वह ऑर्डर का सारा सामान इसमें। इतनी बड़ी बड़ी प्रेम, दया, भक्ति, स्पष्टता, इतनी बड़ी बड़ी चीजें इस छोटी सी डब्बे में। हाँ, सब है। इस डब्बे में कैसे आ सकती है जो इतनी बड़ी बड़ी हैं? हमारे रामटल भाई, हमारे राजनारायण भाई, हमारे लोरिक भाई, साथ में मैं भी यही कहना चाहूंगा, ये जो चीजें आप, जिसका आपने नाम सुना, ये चीजों का, ये चीजें नहीं, हम इन चीजों का बीज देते हैं। अगर आपको चाहिए इस बीज को बोना पड़े, बोइए। आप किसान हैं, बहुत भली भांति समझते होंगे, चाहे वो कितने भी बड़े बीज भंडार का बीज आए, केवल बो देने से फसल नहीं उगेगी। आज क्या चाहिए मनुष्य को? तुरंत बोइए। श्वास रूपी पानी से, श्वास रूपी चेतना से, या श्वास रूपी शक्ति से सींचिए। बोलेंगे इसमें कैसे सीखेंगे? आपके अंदर इससे बड़ी मालिक की दी हुई कोई शक्ति नहीं है, और नहीं मालकिन है, निर्जीव समझ रहे हैं, तो थोड़ा टाइम के लिए नाक और मुंह बंद करके देख लीजिए कि निर्जीव है कि जीव है। अभी अभी आपके अंदर आया, वो कहां से आया? किसने दिया? जिसने इसको समझ लिया
ये कहां से आया? आप यहां बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? कैसे बैठे हैं? हंस रहे हैं, सुन रहे हैं, ये जो अभी अभी श्वास आया इसलिए। यह परमात्मा का दिया हुआ अनमोल उपहार है। जिस दिन इस उपहार को समझ जाइएगा, यह अनमोल उपहार, उससे सींचना, उस दिन आपके जीवन में वह बीज प्रफुल्लित होगा। वह बीज कहीं और नहीं, अजब के दीप जला दिहला ये स्वामी जी अंधेरी कोठरिया। जिस दिन वह गुरुदेव के दिए हुए ज्ञान के द्वारा जब आप अपने जीवन में इसको जलाएंगे, अरे जले या न जले, प्रयास तो करो। जलना जरूरी नहीं है। आप रामायण में देखे होंगे, जटायु को मालूम था कि रावण से मैं युद्ध में जीत नहीं सकता, लेकिन जब सीता हरण हुआ तो जटायु कूद पड़ा बचाने के लिए और हार गया। लेकिन हारने के बाद भी क्या मिला? प्रभु श्री राम की गोद मिली। हारो, आपका काम है गुरुदेव के दिए हुए ज्ञान के अभ्यास के लिए समय निकालना। वो ध्यान भैंस पे जा रहा है कि मेहरारू पे जा रहा है कि चोरी पे जा रहा है, टारिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बस यही यत्न करिए कि सवेरे को बजे जागना, उसको हटाते रहिए, वो आते रहे, आप हटाते रहिए। आपको मालूम है आप ये दो पैर पे नहीं चलते। कोई ऐसा नहीं है जो जन्मते हुए ही चला। साल भर 6 महीने के बाद बकैया सीखा, फिर क्या किया? खड़ा होना सीखा। और जब फाल देने की बारी आई, 1, 2, 4, 10, 20, 50 नहीं, सैकड़ों बार गिरे। क्या हुआ? घुटना भी फूटा होगा, ये भी फूटा, ये भी फूटा। अगर हम उस दिन ये सोच लेते कि ये फूट रहा है, ये फूट रहा है, ये फूट रहा है, अब नहीं चले। आज दो पैर पे नहीं चलते। आज दो पैर पे चलना क्या? दौड़ते हैं। आपका चाहे ध्यान लगे या न लगे, सिमरन के लिए जो जो भी ज्ञान जिसके जीवन में सदगुरु के दिए हुए ज्ञान, दिया हुआ ज्ञान है, उसका निरंतर अभ्यास करें। किसी दिन किसी कारण बस सफर है, ये है, जिस दिन मिले सुमिरन करने को शुक्र अदा कीजिए, और जिस दिन न मिले उस दिन अपने आप को कोसिए कि क्या वजह थी, ऐसे मुझसे क्या त्रुटि हुई कि आज परमात्मा ने मुझे अपने सामने बैठने के लिए आमंत्रित नहीं किया। कोसिए, रोइए। अभी हमारी आवाज सुनी होंगे आप, आवाज, अरे रोना है, इससे साथ रोइए, उसके लिए रोइए। ये थोड़ा है। हमारे पीछे जब जाएंगे, अपने जन्म के सब लोग जब पीछे जाएंगे, करोड़ों साल पड़े हैं। जब अपनी मृत्यु के आगे जाएंगे, उधर भी करोड़ों साल पड़े हैं। बीच में ये सुई की नोक, अगर उधर भी करोड़ों, इधर भी करोड़ों, तो ये बीच में जो हमारा जीवन है, ये सुई के नोक के समान थोड़ा सा है। इसे बना लो
अब की नहीं अम की बार सूरतिया झूल रही, सतगुरु मिले झूलावन हारना भी एक प्रकार की जीत है। आगे वही रामायण में जब सेतु बांध रामेश्वरम में पुल बंध रहा था, बड़ी बड़ी एक से विशाल विशाल वर्णन है, वही वर्णन की बात है। सुग्रीव, हनुमान, अंगद, ऐसे ऐसे महान धुरंधर वह पुल बांध रहे थे। नल नील को तो वो कथा जाने दीजिए, वो ही रखते थे तो टूटी नहीं थी, खत्म हो जाएगी। तो क्या हुआ, ये सब लोग बांध रहे थे पुल, उसमें एक गिलहरी वह भी उसमें लगी थी। वह क्या करती थी, समुद्र के किनारे इतने से पानी में जाती थी और अपने आप को भिगोती थी कलैया मार के, और जब भीग जाती थी तो फिर रेत अर्थात बालू, उस बालू में अपने को लोटती थी, पोटती थी। जब लोटती पोटती थी तो उसके बाल में वह बालू के कण सट जाते थे, और सट जब जाते थे तो जब पुल बन रहा था तो उस पत्थर पर से तीव्र गति से दौड़ती थी, और दौड़ करके जहां बन रहा था वहां जा करके अपने आप को झरझराती थी। जब झरझराती थे उसके बाल के सटे हुए छोटे छोटे कण वहां, और फिर समुद्र, यही प्रक्रिया वह कर रही थी। इतना ध्यान दीजिएगा, और सब देखे ना देखे परमात्मा जरूर देखता है। भगवान राम की जब दृष्टि उस गिलहरी पे पड़ी, उसका बार बार का जब प्रयास देखे तो भगवान राम उठे और उस गिलहरी को उठा करके हाथ में सहलाने लगे। तो सुग्रीव बोले, प्रभु आपने बड़ा बढ़िया कर दिया। ये बीच में आ रही थी, हम लोग को डर लगता था कहीं ये पैर से दब न जाए और मर न जाए, आप पकड़े रहिए, छोड़िएगा मत। ये बीच बीच में हम लोग के आ जाती थी। बोले भगवान, नहीं सुग्रीव, जिस प्रकार तुम इस सेतु बांधने में अपना सहयोग, पूर्ण सहयोग कर रहे थे, वैसे ही गिलहरी भी अपना पूर्ण सहयोग। बात है, ध्यान लगे न लगे